चलिए स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम के अंदर आज आपको यूनिट नंबर 2 करवा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के लिए मैं आपको मंडे के अंदर आपको जूम के अंदर मीटिंग में इनवाइट करूंगा। वो खास आप ध्यान रखना कि मंडे के अंदर आपका टाइमिंग रहेगा 6:05 के अंदर। कल आपके घर सबको 9 स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के घर सबको फोन आ जाएगा कि आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है। मंडे को शाम को 6 बजे आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। उस टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मैं लेसन सिखाना शुरू करूंगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग योर ओन टेक्स्ट बुक्स और हम साथ में बैठकर आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाना मीटिंग के अंदर और हम लेसन शुरू करेंगे। द यूनिट नंबर 2 लेसन्स द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 इज द ग्रेटेस्ट स्टोरीज। The one girl stories who is only 12 years or 11 years old. She doesn't hear, but she is fond of music. वो म्यूजिक की बहुत ही शौकीन थी। And the age of very small age, she started the learning of the music. Here, the name is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is listen to the sound without hearing. His name is the writer's Deborah Cawley is the name of the writer. I have to here study about that. मैं आपको यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग्स, उसके एंटोम्स, नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। फिर बाद में आपको लेसन शुरू करेंगे। आज आपको मैं सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोम्स, नाउन्स और एडजेक्टिव समझा रहा हूँ और वर्ब्स वो सारे आपको यहाँ पे समझा दूंगा। फिर मंडे को शाम को 6:05 पे आपको जूम के अंदर मीटिंग में ज्वाइन होना है। आपको सबको लिंक भेज दी जाएगी थ्रू व्हाट्सएप। तो सिर्फ आपको लिंक में पुशअप करना है, प्रेस करना है, तो आप सीधे जूम के अंदर मीटिंग में ऐड हो जाओगे। फिर वहाँ लेसन सीखेंगे एवलिन के बारे में। शी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। एवलिन है रिटन बाय द डेब्रोस कॉली इज द नेम ऑफ द राइटर। डेब्रोस कॉली। हियर द एवलिन इज अ वेरी एंथुसियास्टिक गर्ल कि हु एंथुसियास्टिक यानी कि कह सकते हैं कि उत्साहित लड़की थी और उसको म्यूजिक की इतना शौक था कि she was struggling hard and at the age of the 30 साल की उम्र के अंदर she was given the almost all reputed awards। 30 इयर्स की उम्र के अंदर उन्होंने जितने भी पॉपुलैरिटी अवार्ड्स थे वो सब अवार्ड उन्होंने पा चुके थे, सब अवार्ड उनको मिल चुके थे। सो दीज आर द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज। सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के अंदर, द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर। हाँ चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ड बिल्डिंग के अंदर। सिनोनिम्स। फर्स्ट वन जॉस्टल। जॉस्टल यानी कि धक्का देना, पुश। नेक्स्ट वन है चैलेंजेस। चैलेंजेस यानी कि डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल कहते हैं। जो फ्यूचर बनाने के लिए रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल आते रहते। दैट्स कॉल्ड द डिफिकल्टी। इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड यानी कि वीकन। वीकन यानी कि कैसे हो जाना, निराश हो जाना, अब नहीं हो गया, वीकन। दैट्स कॉल्ड द अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी कि कुछ हासिल करना, अचीव कहते हैं उसे। अकम्प्लिश यानी कि कुछ हासिल करना, अचीव। डिट्रोएटेड। डिट्रोएटेड यानी कि वर्स, दिन ब दिन वर्स होता जाना, परिस्थिति यानी कि जो सिचुएशन है वर्स होती जाती है, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं डिट्रोएटेड। हीरोइक। हीरोइक यानी कि बहादुरी भरा काम, ब्रेवरी। द वर्ड ब्रेवरी, जस्ट लाइक इन अ बैटल सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, दैट्स कॉल्ड द हीरोइक, उसको ऐसा बोलते हैं। देखिए करेजियस। एफर्टलेसली, दैट्स कॉल्ड द इजीली। फ्लॉलेसली यानी कि faultlessly, without any fault, that's called the flawlessly. Next one extraordinary. Extraordinary यानी कि uncommon, कुछ common से कुछ ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, extraordinary बोलते हैं। और यानी कि advice। Next one slight. Slight यानी कि slender, एक जैसा ही, पतला एक जैसा यानी कि slender। Profoundly, extremely। एक्सट्रीमली कहते हैं यानी कि सबसे ज्यादा, टू मच, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, स्लोली। माय प्रोग्रेस बिकम स्टार्टेड ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली यानी कि स्लोली शुरू होता है। कंसील तो हिड, छुपा हुआ, हाइड का हिड हो जाता है। नेक्स्ट वन इंटरव्यूइंग, तो क्यूरियस। आई वांटेड टू नो और आई एम क्यूरियस टू नो योर रिजल्ट्स। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो योर रिजल्ट्स, मैं आपके रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। तो क्यूरियस यानी कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यूइंग। हेक्टिक यानी कि बिजी, पूरा शेड्यूल हेक्टिक रहता, नहीं रहता कि टुडे माय शेड्यूल इज वेरी हेक्टिक। हेक्टिक यानी कि बहुत बिजी रहना, बिल्कुल टाइम नहीं फाइंड आउट करना, दैट्स कॉल्ड द हेक्टिक। नेक्स्ट वन
बशी, बशी यानी कि हैरी, डिलाइट्स, डिलाइट्स यानी कि प्लेजर्स, प्लेजिस, प्लेजिस यानी कि खुशी, एंड्रोमस, एंड्रोमस यानी कि बड़ा, बिग। नेक्स्ट वन, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग यानी कि होपफुल, डॉन्टिंग, डॉन्टिंग यानी कि फ्रेटनिंग, डरा हुआ, नोटिस यानी कि सी, देखना। नेक्स्ट वन, परस्यू, परस्यू यानी कि फॉलो, पीछा करना उसका, जैसे आप अपने गोल, अपना लक्ष्य जो होता है, आपका जो ड्रीम होता है उसका फॉलो करते हो आप, वो। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल, कैपेसिटी, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैपेसिटी टू डू समथिंग, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल। नेक्स्ट वन है इंट्रोड्यू, दैट्स कॉल्ड द सीक्रेसी, बेसिक तो एसेंशियल, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस यानी कि इंप्रेसिव, प्रेस्टिजियस मींस इंप्रेसिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि कुछ दिखाना, शो, शो करना। चलिए अब आते हैं एंटोम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, वो देखते हैं। सक्सेस तो फेलियर, निष्फलता। प्रोफाउंडली, सुपरफिशियली, देखो प्रोफाउंडली का मीनिंग होता है सुपरफिशियली। फिर डिट्रॉइटेड, तो डिट्रॉइटेड का आगे मीनिंग लिखा था वर्सन, तो इंप्रूव, कुछ प्रोग्रेस होना। डिट्रॉइटेड तो कैसा वर्स, और इंप्रूव यानी कि कुछ बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। रेगुलर, इरेगुलर। कंसील, कंसील यानी कि छुपा देना, रिवेल यानी कि दिखा देना। नेक्स्ट वन, फ्रेश, स्टेल, स्टेल यानी कि बासी। और डिस्करेज, रिमेंबर्स, फॉरगेट, रिमेंबर तो याद रखना, फॉरगेट तो भूल जाना। ग्रेजुअल, रैपिड। इंपेयर्ड, अनइंपेयर्ड। अब देखते हैं नाउन, देखते हैं उसके, देखो एस्पायरिंग, एस्पिरेशन, डिसाइड, डिसीजन, कैप्चर्ड, कैप्टिविटी, कैप्चर तो कैप्टिविटी। एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन। अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिशमेंट, उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिशमेंट। रेगुलर, रेगुलरिटी। एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होता है ना आपको, कुछ नया घर में आ जाता है तो एक्साइटमेंट या रियल एक्साइटमेंट। रिपीटेड, रिपीटेशन। सर्टेन, सर्टेनी। रिमूव्स, रिमूवल। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेशन। हाई तो हाईनेस। नेक्स्ट वन, रियलाइज, रियलाइजेशन। डिस्कवर्ड, डिस्कवरी। क्लियर, क्लियर का मीनिंग होता है क्लैरिटी। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टीज, मूल्यवान। कन्फेस, कन्फेशन, कन्फेशन यानी कि कुछ गिल्टी आप कन्फेशन करते हो, उसको क्या बोलते हैं, कन्फेशन। किसी के सामने कन्फेशन करना, गॉड के सामने कन्फेशन करना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स। पोजीशन, पोजिशनल। डे तो डेली, क्या होता है डे का, डेली। सेंस, सेंसेबल। ट्रबल, ट्रबलसम। फ्रंट, फ्रंटल। आर, आर्ली। म्यूजिक तो म्यूजिकल। एकेडमी, एकेडमिक, एकेडमिक यानी कि आपकी जो एजुकेशन के फील्ड के होते हैं उसको एकेडमिक बोलते हैं। फेस, फेशियल। मदर, मदरली। हिस्ट्री, हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक। स्कूल, स्कूलिस्टिक। चिल्ड्रन तो चाइल्डिश, बचपना, चाइल्डिश यानी। अब वर्ब्स देखते हैं। वाइब्रेशन तो वाइब्रेट। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन। परफॉर्मेंस, परफॉर्म। स्पीच तो स्पीक। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई। क्लियर, क्लैरिफाई। इंस्पिरेशन, इंस्पायर। ठीक है, इस तरह से हमने आज ये पूरा कंप्लीट किया। यूनिट नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 इज द नेम ऑफ द एलिवन क्लैनिस इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। उनके बारे में हम मंडे के अंदर जूम मीटिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।